Hello students, I am Rajkumar Sharma, present here with chapter number 7 Triangles, class 9th NCERT book. इस लेसन में हम बात करने वाले हैं बेसिकली जो बात होगी वो ट्राइंगल के टाइप्स और ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ी है, और जो नया हम सीखेंगे क्लास 9th में वो होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम ट्राइंगल की। बेसिकली अगर बात की जाए तो ट्राइंगल इज़ ए पॉलीगन। ट्राइंगल एक पॉलीगन है और इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 इंटीरियर एंगल्स एंड 3 साइड्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हम सभी जानते हैं ये जो शेप हम यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ये ट्राइंगल की शेप होती है, ठीक है। ये ट्राइंगल की शेप हो गई। यहाँ इसको हम नॉमिनेट कर सकते हैं ABC, ट्राइंगल ABC। ये एक बाउंडेड फिगर होता है, अ बाउंडेड फिगर बाय 3 साइड्स एंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री नेसेसरी। अगर ये सारी कंडीशंस कोई फिगर फॉलो करता है तो वो ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, इसके 3 एंगल्स होते हैं। इंटीरियर एंगल्स जो नंबर ऑफ एंगल्स है वो 3 होता है। और ये सारा कुछ करने के बाद में जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसके जो ऑल इंटीरियर एंगल्स, इसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये शेप जो है वो ट्राइंगल है। बस इतना सा ट्राइंगल के बारे में हमें जानकारी होना सबसे पहली जो एक इनिशियल बात होती है वो ये होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तब हमारे लिए जानकारी होगी, जैसे ये हमने वर्टेक्स A यहाँ पे लिया है तो इसकी अपोजिट साइड जो होगी वो स्मॉल लेटर में हमें शो करना होगा, तो वो साइड A हो जाएगी। ऐसे ही ये B है तो B की अपोजिट साइड जो होगी वो स्मॉल लेटर में हम शो करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे साइड B। जी, ये हो गया हमारा साइड B, ये हो गया हमारा साइड A। अब जैसे कि ये वर्टेक्स हमारा C है, ओके, इट्स अ एंगल, ये एंगल C है, तो इस एंगल C की अपोजिट जो साइड होगी उसे हम क्या कहेंगे साइड C। वी शो द एंगल्स बाय कैपिटल लेटर एंड साइड्स बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। नॉर्मल एक जानकारी, सामान्य सी जानकारी है जो हमें आना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ये लेसन बिल्कुल मैं उसी तरह आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जो कोशिश मेरी ये रहेगी जैसे कि इन द क्लास में जैसा हम काम करते हैं बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको ये चैप्टर यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, बेसिकली ये ट्राइंगल का जो शेप होता है ये डेल्टा होता है, इसको डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा है लेकिन इसको ट्राइंगल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, अब यहाँ पे हमारी जो बात चल रही है वो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो 2 बेसिक्स पे होगा। मतलब इसको अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वो क्लासिफिकेशन हमारा 2 टाइप्स में होगा। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू एंगल्स एंड अकॉर्डिंग टू साइड्स, मेजरमेंट ऑफ साइड्स। इस तरह से हम बात करते हैं ट्राइंगल पे। तो ट्राइंगल पे एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल्स के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल हमारा पहला बनेगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ओके। अब ये ट्राइंगल है, इफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC से ट्राइंगल, इफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर लेस देन टू 90 डिग्री, मीन्स एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ये सारे क्या होने चाहिए लेस देन टू 90 डिग्री अगर हो, ओके। सम तो इनका 180 ही होगा, लेकिन ये जो एंगल है कोई भी एंगल 90 डिग्री या 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। जो भी एंगल होंगे वो सभी के सभी 90 डिग्री से छोटे होंगे, तब इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये पहला हमारा हो गया। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल्स हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो फर्स्ट हमारा होता है वो क्या हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब इसी तरह से हम सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड वाले में क्या होगा, मान लीजिए किसी ट्राइंगल में एक एंगल, कोई एक एंगल और एक ही होगा, एटलीस्ट एटमोस्ट 1 एंगल अगर 90 डिग्री है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ ट्राइंगल ABC है ये, तो ट्राइंगल ABC में अगर एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री दूसरा कोई भी एंगल यहाँ नहीं बन सकता। क्यों, अगर मान लीजिए B 90 डिग्री है और C भी 90 हो गया तो यहीं पे इसका सम कितना हो जाता है 180, तो A को तो कोई वैल्यू मिलती ही नहीं है, जबकि ऐसा होगा नहीं।
हर एंगल की जितने हमारे 3 वर्टेक्स हैं और 3 एंगल्स हैं, तो उन सबका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और हर एंगल की एक वैल्यू होती है, 0 डिग्री इसमें हो नहीं सकता कहीं पे। तो एंगल भी मतलब एटलीस्ट एटमोस्ट वन एंगल, इफ वन एंगल इज 90 डिग्री इन अ ट्राइंगल देन वी कैन से इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा हमें समय लगेगा तो आप समझ जाइएगा। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं बात करूं, इफ वन एंगल, एनी एंगल, अगर कोई भी एक एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री से बड़ा है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 90 डिग्री यहाँ तक आ गया। अब इसके इधर इस तरफ अगर कोई एंगल होगा तो वो ऐसे बनेगा। अगर ये एंगल जो भी आ रहा है ये 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल बन जाए, जैसे कि ये एंगल बन चुका है, ये ए, ये बी, ये सी, तो अभी जो एंगल बी है वो क्या है, ग्रेटर देन टू 90 डिग्री, तो इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मीन्स यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, जैसे ये 80 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो मान लीजिए ये भी हमारा अब 50 डिग्री ही होगा यहाँ पे। तो ये सारे जो एंगल आ रहे हैं क्या हो रहे हैं, लेस देन टू 90 डिग्री आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री आ चुका है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये दोनों, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक 90 डिग्री यहाँ पे आ चुका है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब जो थर्ड वाले की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंगल है फॉर एग्जाम्पल ये 120 डिग्री है, इट विल बी ग्रेटर देन टू 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल जो आ रहा है, ऐसी कंडीशन में ये एंगल कितना भी हो सकता है। ये 120 डिग्री हो गया तो रिमेनिंग 60 डिग्री बचता है, तो मान लीजिए इसको मैं 40 डिग्री कर देता हूँ, इसको मैं 20 डिग्री कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन इस एंगल की हम बात करें तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। सबसे पहले आप सभी को ये जानकारी होना जरूरी है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ साइड्स। अब यहाँ की बात करते हैं, समझिएगा इसको। अब मान लीजिए किसी ट्राइंगल में अगर ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ एनी ट्राइंगल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है और इसके जो ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी क्या होता है, ईच इज 60 डिग्री। इसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, तीनों पे मैंने इक्वल कट लगाया, इट मीन इट्स इक्वल। फिर आता है हमारे पास में आइसोस्केलेस ट्राइंगल, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, कोई भी 2 साइड्स इसमें इक्वल होती है। ये ट्राइंगल ABC है और यहाँ पे ये साइड और ये साइड पे मैंने सेम कट किया है, मैं सेम इसको मैंने पॉइंट आउट किया है। तो अभी हमारे पास में जो साइड AB है और साइड AC है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो ये एंगल हमारे इस ट्राइंगल को हम क्या कहने वाले हैं, इट्स आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अब एक और बात होती है, द एंगल अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड के इक्वल में जो एंगल है, जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल है तो हम कहेंगे एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मीन्स दोनों साइड्स इक्वल है तो इस साइड के अपोजिट जो एंगल आएगा, फॉर एग्जांपल x डिग्री है, अब ये साइड है, इसके अकॉर्डिंग भी इसके अपोजिट भी जो आएगा वो भी कितना आएगा, x डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और दोनों साइड्स भी इक्वल होगी, इसको हम कहते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल। और अब आगे लास्ट जो मैं बात करने वाला हूँ थर्ड वाले की, तो वहाँ पे क्या होगा, स्केलन ट्राइंगल बनेगा एक, और यहाँ पे जो 3 साइड्स है ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये तीनों डिफरेंट है। और यहाँ पे ट्राइंगल में जैसे कि बात की जाए, सबसे बड़े एंगल की अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है। मीन्स ये साइड जैसे सबसे बड़ी है, तो मान लीजिए मैंने इसको नंबर दे दिया है 70 डिग्री। ओके, ये 70 डिग्री है। और उसके बाद में मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिखा है 80 डिग्री, मान लीजिए 80 डिग्री, अभी 150 हो गया, तो अब ये जो बचेगा ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो सबसे छोटी होगी, 80 डिग्री के सामने जो साइड होगी ABC, ये ट्राइंगल ABC है, तो 80 डिग्री के सामने जो साइड होगी AC जो है वो सबसे बड़ी साइड है, उसके बाद में BC है और उसके बाद में AB है, लेकिन AC सबसे बड़ी साइड है। तो ये क्रम यहाँ पे, ये सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की, जिसको हमने लगभग अच्छे से समझ लिया है। और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में समझने के लिए और ज़्यादा डिटेल से समझने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो एक अलग से वीडियो केवल इसी पॉइंट पे बना के मैं अपलोड करूँगा। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं
ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 7 9 क्लास के बारे में, तो वहाँ के लिए हमारे पास में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब हम आगे चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। What is the congruency? If two or more figures, like a triangle, like a quadrilateral, if two or more figures are equal in shape and measurement, then we can say, easily we can say these figures are congruent, and this property called congruency. मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई भी दो या more than two ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव, तब हम यहाँ क्या बात करने वाले हैं अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी। मान लीजिए दोनों ट्राइंगल इस तरह से हैं कि अगर मैं पी क्यू आर ट्राइंगल को यहाँ से उठाकर ए बी सी पे रखूँ और ए बी सी को ये पूरी तरह से ओवरलैप कर लें और ए बी सी का कोई भी पार्ट हमें नज़र ना आए, पी क्यू आर इसे पूरी तरह से, सामान्य शब्दों में कहें कि इसे ढक लें, ठीक है, या इसी तरह से ए बी सी को भी यहाँ से उठाया जाए और पी क्यू आर के ऊपर रखा जाए तो पी क्यू आर पूरी तरह से ए बी सी से कवर हो जाए, पी क्यू आर का कोई भी पार्ट दिखाई ना दे। ये प्रॉपर्टी जो होती है कॉन्ग्रुएंसी होती है। लेकिन हम इसे कैसे कहेंगे? इफ टू एनी फिगर्स ऑफ ज्योमेट्री आर इक्वल इन शेप और मेजरमेंट, दिस फिगर्स कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंड द प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। अभी हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल या किसी और फिगर से हम बाद में बात करेंगे, अभी हम ट्राइंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हमें करना होता है। ट्राइंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, एक ट्राइंगल में 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 6 एलिमेंट्स वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू चेक triangles are congruent or not. But according to our syllabus, according to our criteria, we have to prove the congruency of 2 triangles on the behalf of only 3 elements, 2 angles, one side, all 3 sides, मीन्स जो भी क्राइटेरिया हमारा बनता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ द सम क्राइटेरिया, सम रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ये मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे। नाउ आई एम डिस्कसिंग ऑन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ हम बात कर रहे हैं तो सम क्राइटेरिया, सम रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्या है देखते हैं, बात करते हैं। आइए, तो फर्स्ट रूल इज एस एस एस, ओके, ट्रिपल एस। द सेकेंड इज एस ए एस, द थर्ड इज ए एस ए एंड द फोर्थ इज आर एच एस। क्या है ये चीज़? इसे हम AAS भी कर सकते हैं। ठीक है, अब SSS क्या है? इसका मतलब है साइड साइड साइड। तो हम कहेंगे कि अगर किसी 2 ट्राइंगल में एनी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन एनी 2 ट्राइंगल्स, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड, इफ 2 साइड्स एंड एंगल बिटवीन द इक्वल 2 साइड्स आर इक्वल, then triangles are congruent. As it is 2 angles and one side are equal in 2 different triangles, we can say triangles are congruent. As it is, if we are using right angle, hypotenuse and any side of 2 different triangles, if they are equal, then triangles will be congruent. तो एक सामान्य सी बात हमारी हुई। ये 4 रूल्स हमारे सामने होते हैं। आपको मैं बता दूं, कॉन्ग्रुएंसी में AAA रूल अप्लाइड नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रूल यहाँ पे अप्लाइड नहीं होता है। ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी में हम बात करते हैं। तो अब जो 4 क्राइटेरिया मैंने आपको अभी यहाँ पे लिखकर बताए हैं, जिनका मैंने केवल अभी नाम बताया है, इन सभी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इनकी पूरी प्रॉपर्टी, इनको पूरा अच्छे से हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको गुड लक, गुड बाय, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।